हेलो, वेलकम टू आवर चैनल अल्फा इंग्लिश एकेडमी। तो बच्चे लोग, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? चैप्टर 6 हम लोग पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है मेरे प्यारे बच्चे द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उसका समरी आज आपको बताया जाएगा और जो समरी रहेगा बेटा वो आपके लैंग्वेज में अभी बताएंगे। इससे पहले चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक समरी, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा डील हो चुका है और आपके लैंग्वेज में बताया गया बच्चा। और जो जो बताया गया है इस बार एग्जाम में वही आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, जो भी इस बार बिहार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो उन तक इस वीडियो को शेयर करना है। तो आज का जो चैप्टर है बेटा चैप्टर 6 है। और जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करो और हर बच्चे तक शेयर करो। और जो न्यू बच्चे इस चैनल से जुड़े हो तो आपको बता दिया जाए मेरे लाल पीले कि इस एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर जाओगे और अल्फा इंग्लिश एकेडमी एप्लीकेशन को अगर इंस्टॉल कर लेते हो बेटा, तो अल्फा इंग्लिश एकेडमी को इंस्टॉल करोगे तो आपको क्या क्या चीज मिलेगा। उसका प्राइस 499 था, अब उसका प्राइस क्या हो गया बेटा? फ्री कर दिया गया है आप लोगों के लिए। पीडीएफ नोट्स, जो भी हम पढ़ाते हैं उसका नोट्स मिलेगा पीडीएफ फॉर्म में। रिकॉर्डेड क्लास रहेगा मेरे शेर बच्चे, वीडियो क्लास, डॉट क्लास, चैप्टर वाइज नोट्स और वीकली टेस्ट दे सकते हो हर चैप्टर का। उसके साथ साथ बेटा ग्रामर टॉपिक का। और जो बच्चे बिहार बोर्ड इंग्लिश का इस बार 12th का एग्जाम दे रहे हो या आपके छोटे बड़े भाई जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो उसका भी कंटेंट इस एप्लीकेशन पर है। आप बता दोगे इस चैनल के बारे में, इस एप्लीकेशन के बारे में, तो उनका जो प्रॉब्लम है इंग्लिश का प्रॉब्लम बेटा वो खत्म हो जाएगा। तो गूगल प्ले स्टोर से आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए और हर बच्चे तक, बिहार के हर कोने तक इस वीडियो को, इस चैनल के बारे में आपको शेयर करना है बेटा। आपको 1 मिनट अपना कीमती टाइम निकालकर हर बच्चे को इन्फॉर्म करना। यहां पर आने का मेरा यही मोटिव है कि जितना भी नॉलेज है मेरे पास मैं शेयर करना चाहता हूं। और ये पॉसिबल कब होगा? जब आप हर बच्चे तक शेयर कीजिएगा। चलते हैं बेटा, बिना टाइम वेस्ट किए हुए मुद्दे पे आते हैं। चैप्टर 6 का अगर मेरे लाल पीले अगर आपको बोला जाएगा समरी कि चैप्टर 6 का अगर समरी बोला जाएगा कि चैप्टर 6 का समरी लिखिए, तो कैसे लिखना है पूरे चीज को मैं आपके लैंग्वेज में बता रहा हूं। पूरे समरी को आप अंत तक देखिए वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले तो आपको जानना है बेटा कि हर राइटर का, जैसे कि चैप्टर 1 से 5 तक बताए हैं, हम तुमको बोले थे कि हर राइटर का एक्सपायरी डेट और डेट ऑफ बर्थ ये दोनों याद कर लोगे। उनका देहांत कब हुआ था, उनका जन्म कब हुआ था, किस जगह हुआ था, तो ये सारे चीजों को आपको जानना होगा। सबसे पहले इनका जन्म, शिगा नोया का जन्म कहां हुआ था बेटा? जापान में। कब इनका जन्म हुआ था? 20 फरवरी 1883 में। देहांत इनका बेटा 21 अक्टूबर 1971, 21 अक्टूबर 1971 में इनका देहांत हो गया था। और जापान का राजधानी टोक्यो, उनका वहां क्या हो गया था? देहांत हो गया था। इनका एजुकेशन, मतलब ये शिक्षा कहां से प्राप्त किए थे? तो टोक्यो की यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना एजुकेशन पूरा किया था। और ये जाने क्यों जाते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। इनको जानते कैसे? शॉर्ट स्टोरी के नाम पर। मतलब ये जो शॉर्ट स्टोरी लिखते थे ना वो काफी इंटरेस्टिंग होता था और लोग इनको शॉर्ट स्टोरी के नाम पर जानते थे। मतलब अच्छा शॉर्ट स्टोरी लिखते थे। नेशनलिस्ट अगर पूछा जाएगा तो ऑब्वियसली जापानीज थे बाबू। वन हु लिव इन इंडिया, हम लोग इंडियन है, इंडिया में रहने वाले इंडियन कहलाते। वन हु लिव इन चाइना दे कॉल्ड चाइनीज। उसी तरह ये जापान के थे तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनका नेशनलिटी क्या है बेटा? जापानीज था। अब इनको अवार्ड मिला था, ये क्वेश्चन पूछता है। बहुत कम ही बच्चे को इसका इंफॉर्मेशन होता है बेटा। क्वेश्चन अगर आएगा कि शिगा नोया को कौन सा अवार्ड मिला था? द ऑर्डर ऑफ कल्चर बाय द जापानीज गवर्नमेंट, मतलब जापानीज गवर्नमेंट के द्वारा ये अवार्ड मिला था, द ऑर्डर ऑफ कल्चर। कब मिला था बेटा? 1949 में। अगला पॉइंट देखिए, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिससे राइज हो सकता है, जो आ सकता है बेटा। एक एक चीज को समझना है आपको।
शिगा नोया वाज जापानीज नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी के साथ साथ बेटा वो एक नॉवेलिस्ट भी थे, उसके साथ साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर। कब के बेटा? 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के काफी फेमस नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर रह चुके हैं। तो आएगा कि किस सदी के नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर रह चुके हैं? तो 20वीं सदी के या 20th सेंचुरी। तो ये सारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था शिगा नोया के बारे में वो आपको बता दिया गया। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे सर ये आर्टिस्ट चैप्टर में, ये आर्टिस्ट जो चैप्टर है लिखने वाले क्या है, कौन थे? अभी बताया गया शिगा नोया। कहाँ के थे बेटा? ये जापान के थे। अब ये आर्टिस्ट चैप्टर में शिगा नोया क्या बताना चाह रहे? एक बच्चा होता है बेटा जिसका नाम क्या होता है? शैबी। ये सेंट्रल कैरेक्टर है। इस चैप्टर का जो सेंट्रल कैरेक्टर है बेटा वो क्या है? शैबी। जो कितने साल का होता है बेटा? जो 12 साल का होता है। कितने साल का होता है? 12 साल का होता है। और प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। कौन से क्वेश्चन आएगा कि शैबी जो है वो किस स्कूल में पढ़ता है? तो प्राइमरी स्कूल में, 12 साल का होता है। और इस शैबी बच्चे का, हर इंसान का कुछ ना कुछ हॉबी होता है। आप भी बच्चे होंगे तो गुल्ली डंडा, क्रिकेट, कबड्डी ये सब खेलते थे, लेकिन इस बच्चे का ये हॉबी नहीं था। इस बच्चे का हॉबी था, जैसे यहां पर हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? पंपकिन बोलते हैं ना, कद्दू को। वहां पे जापान में कद्दू को क्या बोला जाता था? क्या बोला जाता था? नहीं, अभी भी है, गार्ड्स बोला जाता, मतलब लौकी अपने लैंग्वेज में बोलते ना कद्दू, तो जापान में उसको गार्ड्स बोला जाता था। इस शैबी का हॉबी क्या था? गार्ड्स को कलेक्ट करना। जहां भी इसको लौकी मिलता था, कद्दू मिलता था, उसको कलेक्ट करता था और उसमें डेंटिंग पेंटिंग करता था। तो ये सारे चीजों को इस चैप्टर में बताया जाएगा। और इस चैप्टर में आर्टिस्ट, इस चैप्टर का नाम इसलिए रखा गया बेटा, इसमें जो शिगा नोया है बहुत अच्छा चीज और बहुत एक प्रोडक्टिव मैसेज देना चाहते हैं। आज के डेट में कैसे गार्जियन अपने बच्चे के टैलेंट को, पेरेंट कैसे आज के डेट में अपने बच्चे के टैलेंट को खुद क्या करते हैं बेटा? D4 क्या करते हैं? डैमेज कर देते हैं। इसमें बताया गया है पूरे चैप्टर में कि जो शैबी के पास जो टैलेंट होता है, उस टैलेंट को ना उसके पेरेंट्स समझते हैं ना टीचर समझता है। उसके टैलेंट को एक स्कूल का चपरासी समझता है बेटा। और आज के डेट में बहुत सारे बच्चे वैसे हैं जो कुछ करना चाहते हैं एजुकेशन से हटके, सिंगिंग लाइन में, डांसिंग लाइन में, क्रिकेट डिपार्टमेंट में कुछ करना चाहते हैं, क्रिकेटर बनना चाहते हैं। लेकिन आप अगर घर पे बोलोगे कि पढ़ाई नहीं करेंगे, क्रिकेटर बनेंगे, तो तुम्हारे मम्मी पापा पीटेंगे, बेटा पढ़ाई लिखाई छोड़ के तुम क्रिकेटर बनेगा। तो कैरियर हर फील्ड में है, ऐसा थोड़ी है। बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए एज अ पेरेंट, जिस फील्ड में वो जाना चाहता है। बस देखेंगे अरे वो खराब थोड़ी फील्ड है। मतलब आज के डेट में देखो विराट कोहली हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एजुकेशन से हट के भी अपना कैरियर बनाए हैं और लोग उनको जानते हैं, काफी फेमस नेम फेम उनको मिला है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि एक बच्चे के टैलेंट को उसके गार्जियन नहीं समझते हैं। तो अब आते हैं बेटा क्या है पूरा कहानी। जो ओवरव्यू था वो बताया गया आपको। ये शैबी जो है बेटा ये क्या है? मेन कैरेक्टर है, सेंट्रल कैरेक्टर। अगर एग्जाम में आएगा कि आर्टिस्ट चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर है वो किसका है? तो शैबी का। चलिए अब आते हैं बेटा समरी में, और काफी इंपॉर्टेंट है, हो सके इस बार इस चैप्टर का समरी आ जाए आपके एग्जाम में। तो आपके लैंग्वेज में बेटा इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, आपको समझ में इजीली आएगा। एक बार देखोगे पूरे वीडियो को, पूरा डिटेल में आप समझोगे, आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। द आर्टिस्ट इज रिटेन बाय शिगा नोया। आर्टिस्ट जो है वो लिखने वाले कौन है? शिगा नोया। ही वॉज अ जापानीज राइटर। वो कहाँ के राइटर होते हैं? जापान के राइटर होते हैं। तो अभी बताएं, जो जापान में रहते हैं उसको जापानीज बोलते हैं। इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में ही ट्राइड to disclose before us how the people of today damage the talent of their son or daughter। इस पूरे कहानी में शिगा नोया ये बताना चाहते हैं
कि आज के डेट में कैसे एक पेरेंट अपने बच्चे के, अपने बेटा बेटी का जो टैलेंट होता है उसको कैसे खुद डैमेज करते हैं। इन दिस स्टोरी देयर इज अ बॉय, इस पूरे कहानी में एक बंदा होता है, एक लड़का होता है जिसका नाम क्या होता है, हुज नेम, मतलब जिसका नाम होता है बेटा शैबी, एंड ही वाज ऑफ 12 ईयर्स ओल्ड, और वो कितने साल का होता है, 12 साल का होता है। इवन ही वाज रीडिंग इन प्राइमरी स्कूल, और वो किस स्कूल में पढ़ता है, प्राइमरी स्कूल। इससे क्वेश्चन आ सकता है, वो जो शैबी था वो कितने साल का था, 12 साल का, किस स्कूल में पढ़ता है, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। एक्चुअली दिस बॉय वाज इंटरेस्टेड इन गार्ड्स, और इस बॉय, इस लड़के का शौक क्या था, हॉबी क्या था, मत अभी जस्ट बताएं, कद्दू को, गार्ड्स को कलेक्ट करना। आफ्टर हिज स्कूल, मतलब आफ्टर हिज स्कूल कहने का मतलब स्कूल के बाद, इंस्टीड ऑफ प्लेइंग विद अदर चिल्ड्रेन, मतलब हम लोग क्या होते थे, हम लोग जब बच्चे थे 12 साल 10 साल के थे तो क्या होता है, स्कूल से आते थे, बोरिया बिस्तरा अपना फेंके और चले गए दोस्त लोग के साथ खेलने। लेकिन इसका वैसा शौक नहीं था। ये क्या करता था प्यारे बच्चे, ये जैसे ही स्कूल से आता था, ये अपना बैग रखा, और बैग रखने के बाद कद्दू ढूंढने चला जाता था। इसका हॉबी था क्या, गॉड्स को कलेक्ट करना। आफ्टर हिज स्कूल इंस्टीड ऑफ प्लेइंग विथ अदर चिल्ड्रन, मतलब स्कूल के बाद ये दूसरे बच्चों के तरह, एक बच्चे क्या होते हैं दूसरे बच्चे के साथ खेलने चले जाते हैं, ये दूसरे बच्चे के साथ खेलने नहीं जाता था, ये कहाँ चला जाता था, कद्दू ढूंढने चला जाता था। उसके बाद देखिएगा बेटा, और कहाँ ढूंढने चला जाता था, मार्केट में, इन सर्च ऑफ गार्ड। तो ये सारा चीज आपको समझना है, इधर आपको हर चीज का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, और उसके साथ साथ सामने इधर हिंदी भी लिखा हुआ बेटा, कि अगर कि कहीं भी तुमको प्रॉब्लम होगा तो इधर पढ़ोगे तो सारा मैसेज आपको समझ में आएगा। इन द इवनिंग, शाम में क्या होता था, ही यूज टू सिट क्रॉस लेग्ड इन द कॉर्नर टू लिविंग रूम एंड वर्क विद द न्यू गार्ड्स। और रात का समय, और ये चुनता कब था, रात का समय, शाम का समय में, ये क्या, जब घर पे कोई नहीं, जब घर पे सब अपने अपने काम में बिजी रहते थे, तो अपने रूम में चला जाता था, और वहां पर बैठकर उसमें सारा जो भी डिजाइनिंग करना है, जिस 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 आकार का बनाना है, उस कद्दू को शेप देना है, वो उसमें दिमाग लगाता था। ही यूज टू बो फर्स्ट नीट होल इन द टॉप of the gourd and extracted the seeds. After that he filled up with the liquid of tea leaves to rid of the bad smell. देखिए एक छोटा सा 12 साल का बच्चा, उसके पास क्या दिमाग था बेटा, कि वो कद्दू से उसको लगाव था, प्यार था। वो कद्दू लाता था अपने लिविंग रूम में, शाम के समय देखता था कि शाम के समय में कोई उसको टोकने वाला कोई नहीं रहता था, खाली समय रहता था। तो उस टाइम में वो क्या करता था, कद्दू का जो ऊपर का जो पार्ट है उसमें होल करता था, और उसके अंदर से सारा जो भी बीज वगैरह है उसको निकाल देता था। निकालने के बाद जो टी लीव्स होता था तो उसके अंदर उसको डाल देता था। क्यों डालता था, कोई भी कद्दू वगैरह को अगर वेजिटेबल्स वगैरह को छीलोगे, ऐसी रख दोगे, तो देखोगे कुछ घंटों बाद उसमें से स्मेल निकलने लगेगा, खराब स्मेल, बैड स्मेल रहेगा। तो उस बैड स्मेल को खत्म करने के लिए एक छोटा सा बच्चा देखो क्या दिमाग लगाता है, उसमें चाय पत्ती का जो लीव्स होता है उसको डाल देता है। डालने के बाद बेटा ही यूज टू पॉलिश द गार्ड्स। अब उसके बाद इतना काम करने के बाद उसको क्या करता है, पॉलिश करता है गार्ड्स को, कद्दू को, ध्यान पूर्वक, केयरफुली, एंड हैंग इन द सन लाइट टू ड्राई। अब उसको जो पॉलिश करता है तो पॉलिश हो गया, अब उसको सुखाना है तो सनलाइट में जाकर उसको रख देता है, टांग देता है, सूखने के लिए छोड़ देता है। और दिस वाज हिज डेली वर्क, और ये इसका डेली का काम रहता है, नया नया कद्दू लाएगा और यही जो सेम प्रोसेस करता है हर कद्दू के साथ ये करता है। वन डे ही सा अ 5 इंच गार्ड, ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव का। एक दिन उसने कितने इंच का गार्ड देखा, कद्दू देखा, जो विच एन ओल्ड लेडी वाज सेलिंग, जो एक बूढ़ी औरत बेच रही थी। तो 5 इंच का गार्ड देखा जो एक बूढ़ी औरत बेच रही थी। क्या करता है उसके बाद, ही वेंट टू द लेडी, वो लेडी के पास जाता है, बूढ़ी औरत के पास जाता है, एंड बॉट, और वो खरीद लेता है 5 इंच का गार्ड। कितने येन में बेटा, 10 येन में। जैसे हर देश का अपना करेंसी का नाम होता है, पैसे का मुद्रे का नाम होता है, जैसे रुपीज यहाँ पे, यूएसए में डॉलर, बांग्लादेश में टका चलता है, उसी तरह जापान में बेटा येन।
तो 10 येन का वो 5 इंच का कद्दू लेता है, किससे? एक बूढ़ी औरत से। क्वेश्चन आता है कि वो 5 इंच का जो गार्ड लिया था वो कितने का लिया था, कितने येन का लिया था? तो 10 येन का, ये माइंड में रखिएगा। ही डिड सेम थिंग विथ गार्ड ऑल्सो, और वही सेम चीज किया उस गार्ड के साथ, लॉकी के साथ। बिकॉज ऑफ दिस गार्ड ही वॉज वेरी हैप्पी। और बच्चे को उसके मन के मुताबिक कोई चीज मिलता है तो उसको काफी खुशी होती है। आपको भी जब मन के मुताबिक आप जो चीज चाहते हो और वो आपके गार्जियन आपको देते हैं तो कितनी खुशी होती है। आप मार्केट में जा रहे हो, कुछ चीज खाने का मन कर रहा है, गार्जियन को बोले, पेरेंट्स को बोले, और पेरेंट्स ने दिला दिया तो कितना हैप्पीनेस फील होता है। उसी तरह अगर कुछ लेने का मन है, कपड़ा पसंद आया या टॉयज वगैरह पसंद आया, बच्चे के टाइम याद करो, बैक में जाओ तो ऐसा हरकत तुम करते थे, और जब गार्जियन तुमको कुछ भी दिला दिया तुम्हारे मन के मुताबिक तो तुमको कितना खुशी होता था। तो ये बच्चे को जब वो अपने मन के मुताबिक जो उसको कद्दू मिला, जो वो खरीदा, इसको काफी खुशी हुआ कि अरे यार हमको तो एक अच्छा कद्दू मिला है, और उसको अच्छे से हम उसको आकार देंगे, एक अच्छा शेप देंगे। अब यहाँ पे उसके बाद क्या होता है, वन डे, एक दिन क्या होता है, ही टुक दैट 5 इंच गार्ड, जो वो बूढ़ी लेडी से लेता है 5 इंच का गार्ड, उसको लेके कहाँ चला जाता है, अलोंग टू दी स्कूल, स्कूल चला जाता है लेके, एंड स्टार्टेड पॉलिशिंग इट अंडर हिज डेस्क इन क्लास टाइम। अब बच्चे क्या जात होता है बेचारा शेबी, क्या होता है, अब कुछ काम पॉलिशिंग करना बच जाता है, टाइम इसको नहीं मिलता है, तो इसको लगता है चलो हम स्कूल में इसको लेके चलते हैं, और स्कूल में जब खाली टाइम रहेगा ना तो हम उसको क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। स्कूल लेके चला जाता है। वन ऑफ द टीचर सा हिम, अब एक टीचर इसको देख लेता है, पॉलिशिंग इन क्लास टाइम। अब ये पीछे बैठ के सबसे क्लासरूम के सबसे पीछे डेस्क में जाके ये बैठ के पॉलिश करते रहता है। एक टीचर होते हैं, और वो टीचर का अगर पूछेगा वो टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है तो इथिक्स। जैसे इथिक्स कहने का मतलब है बेटा सोशल साइंस होता है ना, सामाजिक विज्ञान, उसको जापान में हम क्या बोलते हैं, इथिक्स बोलते हैं। तो इथिक्स का टीचर उसको देख लेता है पॉलिशिंग करते हुए कद्दू को। द टीचर बिकम वेरी एंग्री एंड टोल्ड हिम यू आर एन इडियट एंड टोल्ड देयर इज नो फ्यूचर फॉर अ बॉय लाइक यू। टीचर उसको समझाना चाहिए, बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, उसको समझाना चाहिए, बेटा जो कद्दू तुम लाए हो, इस कद्दू का जो तुम इसमें कलाकारी दिखा रहे हो, इसको क्लास के बाद करना। बस सो सिंपल हो जाता, वहां पे गेम ओवर। उसको प्यार से समझाना चाहिए। अब उस बच्चे को, शैबी को, वो डांटता है, और डांटने के साथ साथ बोलता है कि तुम्हारे जैसे बच्चे का कोई भविष्य, कोई फ्यूचर नहीं है। अब उसको, उसके उतना नहीं था बाबू, इतने में क्लाइमेक्स खत्म नहीं हुआ। उसके बाद डांटने के बाद उसका जो कद्दू होता है वो क्या कर लेता है, छीन लेता है। द टीचर नॉट ओनली सीज, उसके बाद उसका जो, उसको डांटने के साथ साथ क्या करता है, उसका कद्दू छीन लेता है। उसके साथ साथ बट ऑल्सो ही वेंट टू शैबी होम टू कंप्लेन। व्हेन फादर न्यू अबाउट हिज ही बिकेम वेरी एंग्री। अब क्या होता है, उसको तो डांटता है, डांटने के बाद उसका कद्दू भी छीन लेता है। छीनने के साथ साथ बेटा उसके घर, गांव के टीचर, पहले के टीचर ऐसे ही होते थे। यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुआ, इसके घर जाता है और इसके पिताजी को कहता है, शैबी के पिताजी आपको पता है आप क्या, जो बच्चा है ना वो स्कूल में क्या करता है, कद्दू लेके आता, पढ़ाई लिखाई नहीं करता। तो उस किसी के भी पेरेंट्स को, किसी के भी पिताजी को गुस्सा आएगा। उसके जो पिताजी होते हैं शैबी के, उसको काफी डांटते हैं, एंड स्कॉल्डेड शैबी, शैबी को डांटते हैं वेरी बैडली। वेरी बैडली कहने का मतलब बुरी तरीके से। एंड टोल्ड, और कहते हैं नॉट टू डू दिस अगेन इन द फ्यूचर, और कहते हैं कि दोबारा ऐसा काम नहीं करना है तुमको भविष्य में, अगर करोगे तो टांग तोड़ दिया जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगला सुबह क्या होता है, द टीचर हैंडेड ओवर दैट गॉड टू द स्कूल पॉटर एज टू क्लीन द रूम। अगला सुबह क्या होता है, जो वो कद्दू छीन लेता है, वो जो टीचर, इथिक्स का जो टीचर होता है, वो पॉटर को देता है, प्यून को देता है, बोलता है कि इसको बाहर फेंक दो। लेकिन क्या होता है बेटा, पॉटर टुक इट टू द होम। पॉटर क्या होता है, उसको फेंकता नहीं है, उसको लगता है कि कैसा पागल टीचर है, कितना प्यारा अट्रैक्टिव ये कद्दू में डिजाइन बनाया गया, काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, इसको फेंकने के लिए बोला। वो फेंकता नहीं है, वो उसको कहां ले जाता है बेटा,
अपने घर ले जाता है। अब देखो एक बच्चे का जो टैलेंट था, उस टैलेंट को ना टीचर समझा और ना उसके पेरेंट्स समझे। एक चपरासी जो होता है स्कूल का, वो समझता है, वो उसको फेंकने के अलावा वो अपने घर ले जाता है, उसको काफी खूबसूरत लगता है। वन डे पॉटर वॉज इन नीड ऑफ मनी। एक दिन पॉटर को किसकी जरूरत थी बेटा? पैसों की जरूरत थी। सो ही टुक दैट गर्ल टू द क्यूरियो डीलर। अब यहाँ पे एक वर्ड है क्यूरियो डीलर। क्यूरियो डीलर बाजार का मंडी होता है जहां पे सारे चीजों को आप, हर चीज वहां पे मिलता है, जाके खरीद सकते हो, या तुम कुछ बेचना चाहते हो तो वहां पे जाओगे तो बेच भी सकते हो। तो इसको पॉटर को पैसे की जरूरत पड़ती है बेटा, तो जाता है कहाँ? क्यूरियो डीलर, और वहां पर एंड सोल्ड हिम फॉर 50 येन। अब देख बाबू, वो 10 येन का कद्दू है और उसको कितने में वो पॉटर बेच देता है क्यूरियो डीलर से? 50 येन में। तो 10 येन के कद्दू को कोई 50 येन में देगा? कोई नहीं देगा। जरूर कोई ना कोई बात है कद्दू में, उसमें जो डिजाइनिंग किया था, उस बच्चे के पास टैलेंट था तब ना जी। अब उसके बाद बेटा क्या होता है? लेटर क्यूरियो डीलर सोल्ड टू वेल्दी मैन फॉर 600 येन। अब ये जो क्यूरियो डीलर है, अब एक वेल्दी मैन गुजर रहा था तो उसको दिखा क्यूरियो डीलर के पास इतना ये अट्रैक्टिव कद्दू जो शैबी बनाया था, तो काफी अट्रैक्टिव लग रहा था, तो वो 50 येन में तो वो लिया था। वो वेल्दी मैन को कितने में भेज देता? एक अमीर आदमी को 600 येन में भेज देता। तो देख बाबू, 10 येन का कद्दू फाइनली कितने में बिका? 600 येन। तो कोई ऐसी 1 रुपया एक्स्ट्रा थोड़ी देता है, और इसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी था। तो इस पूरे चैप्टर में यही बताया गया है कि आज के डेट में कितने गार्जियन अपने बच्चे के टैलेंट को समझ नहीं पाते, और ये हमारा दायित्व होता है, ड्यूटी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि बच्चे की इनहेरेंट क्वालिटी को समझे। तो अब बहुत सारे गार्जियन होते हैं जो बच्चे से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और समझने का सबसे बेस्ट तरीका है बेटा कम्युनिकेशन। अगर गार्जियन अपने बच्चों को टाइम देंगे, बच्चों से बात करेंगे, तो ऑब्वियसली उनको समझ में आएगा कि उनका जो बेटा है या बेटी है, बच्ची है या बच्चा है, वो किस फील्ड में इंटरेस्ट ले रहा है, वो क्या बनना चाहता है, उसका ड्रीम क्या है। ऐसा थोड़ी है कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं और हमारे गार्जियन फोर्स करें इंजीनियरिंग करो, इंजीनियर बनो, तो ये डाइजेस्ट थोड़ी होगा। आप जो बनना चाहते हो, बच्चे को भी गार्जियन को कन्विंस करना चाहिए, और गार्जियन को भी समझना चाहिए कि जो बच्चा बोल रहा है, जो उसको इंटरेस्ट है, अरे हर फील्ड में कैरियर आप बना सकते हो। ऐसा थोड़ी है कि आप सिंगिंग फील्ड हो गया, डांसिंग फील्ड हो गया, आर्ट का बहुत सारा फील्ड हो गया, पेंटिंग हो गया, ये सब फील्ड में आप अच्छा कर सकते हो। शर्त यही है कि बेटा जो फील्ड में आप घुसो ना, उस फील्ड में आप सोचो कि हम बादशाह बन के रहे, उस फील्ड में मेरे पास यूनिक टैलेंट रहे, लोग मेरे पास है। ये माइंडसेट से कुछ भी चीज आप लाइफ में करना चाहते हो, सोचो कि उस जो टैलेंट जो मेरे पास रहे ना, वो यूनिक टैलेंट, लोग मेरे पास है। तो यहां पर यही कहानी था बेटा, होप सो कि आपको समझ में आया होगा। तो जिस बच्चे को अगर चैप्टर 6 का समरी में प्रॉब्लम है, उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, आपके एक शेयर से उनका भला हो जाएगा। तो अभी पूरा प्रोज सेक्शन का बेटा हर चैप्टर का समरी आएगा, सब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, उसके बाद पोएट्री सेक्शन का आएगा, और ग्रामर का सारा ऑलमोस्ट 90% जो भी सिलेबस में बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश का सिलेबस में था, वो सारा प्ले लिस्ट में मिल जाएगा बेटा। और आपको नहीं तो एप्लीकेशन जो बताए हम, इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिए, इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लो प्ले स्टोर से, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, बस सारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कब क्या चीज होगा। फाइनली मेरे शेयर बच्चे, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।